Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I'm your teacher from the readers. Today we have lesson number 2, that is surrounded by trash, and we are going to discuss exercise of this lesson. So let's start. Vocabulary. Find the meaning of these words in your dictionary. Use these words in sentences of your own. इन वर्ड्स के मीनिंग डिक्शनरी से तलाश करने हैं, इन वर्ड्स के सेंटेंसेस बनाने हैं. डिपॉजिट, रोटन, सिगरेट बर्ड्स, गिल्टी, कॉन्सिक्वेंसेस. इनके मीनिंग्स देख लेते हैं. डिपॉजिट, सेट डाउन, पुटिंग समथिंग, रोटन, स्पॉइल्ड. सिगरेट बर्ड्स, द अनयूज्ड एंड ऑफ फिनिशिंग सिगार्स. गिल्टी, एट फॉल्ट. कॉन्सिक्वेंसेस, रिजल्ट्स. नेक्स्ट है, इनके सेंटेंसेस हैं. डिपॉजिट, आई डिपॉजिट रबिश इन अ ट्रैश. रोटन, डू नॉट ईट रोटन फ्रूट्स. Cigarette birds, do not throw cigarette birds in a park. Guilty, people do not feel guilty about littering. Consequences, the consequences of smoking is very serious. Next है, grammar. Countable and uncountable nouns. Countable nouns are the names of things, people, etc. which we can count. Countable nouns ऐसे noun को कहा जाता है जिन्हें हम गिन सकते हैं, जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल बुक्स, सिस्टर, हॉर्स. अनकाउंटेबल नाउन्स. अनकाउंटेबल नाउन्स आर द नेम्स ऑफ थिंग्स विच वी कैन नॉट काउंट. ऐसे नाउन्स जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, जिन्हें हम गिन नहीं सकते, वो अनकाउंटेबल नाउन्स हैं. फॉर एग्जाम्पल मिल्क, ऑयल एंड शुगर. नेक्स्ट है, कंप्लीट द पजल्स विद द हेल्प ऑफ गिवन क्लूज. क्लूज की मदद से हम इस पजल को सॉल्व करेंगे. फर्स्ट है बीज कलेक्ट इट. बीज, शहद की मक्खियां इसे जमा करती हैं. सो व्हाट कैन बीज कलेक्ट? बीज कैन कलेक्ट हनी. द आंसर ऑफ दिस इज हनी, HONEY, हनी. सेकंड, वी यूज इट टू मेक ब्रेड. हम इसे ब्रेड बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं. दैट इज फ्लोर, FLOUR, फ्लोर. थर्ड है दिस फ्रूट कीप्स द डॉक्टर अवे. ये फल हमसे डॉक्टर को दूर रखता है, मीन्स हमें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती. एंड दैट इज एप्पल, APPLE, एप्पल. फोर्थ है वी ड्रिंक टी इन देम. हम इसमें चाय पीते हैं. दैट इज कप्स, CUPS, कप्स. फिफ्थ है वी ड्रिंक इट व्हेन वी आर थर्स्टी. हम इसे पीते हैं जब हम प्यासे होते हैं. The answer of this is water, WATER. Sixth है we use them to write with. हम इसे लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं. And this is pens. Pens, PENS, pens. Seventh, we use it to make sweets. Sweets बनाने के लिए, मीठा बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं. That is sugar, SUGAR, sugar. एट्थ है we read them. हम इसे पढ़ते हैं. So that is books, BOOKS, books. नाइन्थ है children played with on the beach. बच्चे बीच पर, साहिल पर इसके साथ खेलते हैं. That is sand, SAND, sand. टेंथ है it tells us the time. ये हमें टाइम बताता है. That is clock, CLOCK. नेक्स्ट है Now classify the above nouns into countable and uncountable nouns. अभी जो पजल हमने सॉल्व की है उसमें से हम काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स अलग अलग करेंगे. ये आप साथ साथ बुक पर सॉल्व करेंगे. काउंटेबल नाउन्स हैं एप्पल, कप्स, पेन्स, बुक्स एंड क्लॉक. अनकाउंटेबल नाउन्स हैं हनी, फ्लोर, वाटर, शुगर एंड सैंड. नेक्स्ट है Fill in the blanks using A और N where necessary. इन blanks में आप A और N का यूज करेंगे. A and N are called indefinite articles. A और N indefinite articles कहलाते हैं. They are used before singular countable nouns. ये singular countable nouns से पहले इस्तेमाल होते हैं. For example, a man, an engine, etc. We do not use A और N before uncountable nouns. हम A और N का इस्तेमाल अनकाउंटेबल नाउन्स से पहले नहीं करते. एंड डियर स्टूडेंट्स, N का इस्तेमाल हम उस वर्ड के साथ करते हैं जो कि अलिफ या आइन की आवाज देता हो. सो कीप इट इन योर माइंड एंड सॉल्व दिस एक्सरसाइज. फर्स्ट है डैश स्टूडेंट इज इन द क्लासरूम
आ स्टूडेंट इज इन द क्लासरूम। सेकंड है डैश फूड इज इन द कपबोर्ड, आ फूड इज इन द कपबोर्ड। थर्ड है डैश पेपर इज इन माई बैग, आ पेपर इज इन माई बैग। फोर्थ है डैश इंक पोट इज ऑन द टेबल, एन इंक पोट इज ऑन द टेबल। इंक अलिफ की आवाज दे रहा है तो यहाँ एन आएगा, एन इंक पोट इज ऑन द टेबल। फिफ्थ है डैश बॉय इज इन द कार, आ बॉय इज इन द कार। सिक्स्थ है डैश एप्पल इज इन द प्लेट, एन एप्पल इज इन द प्लेट। नेक्स्ट है सिंपल प्रेजेंट टेंस, अंडरलाइन सिंपल प्रेजेंट फॉर्म वर्ब्स फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस में से हमने सिंपल प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब अंडरलाइन करनी है। डियर स्टूडेंट्स, सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। इसके अलावा सिंगुलर के साथ हम एस या एस का इस्तेमाल करते हैं। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है लॉट्स ऑफ पीपल कम हेयर फॉर फन, for work and for enjoyment, and when they go back home they leave behind a mountain of smelly trash and dirty rubbish। इसमें come, then go simple present form of verb, and leave is simple present form of verb, underline these। second है many people think that it is all right to litter as it is a duty of sweepers to keep the area clean। सेंटेंस में think सिंपल प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब है और इसके बाद कीप एक सिंपल प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब है, अंडरलाइन दिस। थर्ड है वेयर एवर वी गो वी क्रिएट अ मेस, सेंटेंस में गो एंड क्रिएट सिंपल प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब है, अंडरलाइन दिस। फोर्थ है रोटन फ्रूट्स एंड डिकाइंग फूड स्टफ emit poisonous gases and bad smell which are extremely harmful for our health। इस सेंटेंस में emit सिंपल प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब है। नेक्स्ट पिक द राइट ऑप्शन। इन सेंटेंसेस में भी हम सब्जेक्ट को देखते हुए वर्ब की फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। फर्स्ट है दे नेवर डैश टू सी अस, दे प्लूरल है तो इसके साथ कम आएगा, दे नेवर कम टू सी अस। सेकंड आई ऑलवेज क्लीन, just clean, I always clean my teeth twice a day। थर्ड है this train in singular often arrives, सिंगुलर के साथ s का इस्तेमाल करेंगे, this train often arrives late। फोर्थ है our team never lose। फिफ्थ है सलमान never visits the library, visits आएगा क्योंकि सलमा एक सिंगुलर नाउन है। नेक्स्ट है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव, सेंटेंसेस को आपने नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में चेंज करना है। याद रखिए स्टूडेंट्स, सिंपल प्रेजेंट टेंस में नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। हमारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं डू एंड डज। नेगेटिव बनाने के लिए हम सब्जेक्ट के फौरन बाद हेल्पिंग वर्ब और नॉट का यूज करेंगे और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे और लास्ट पर क्वेश्चन मार्क आएगा। फॉर एग्जांपल शी कम्स अर्ली, शी डज नॉट कम अर्ली। इंट्रोगेटिव है डज शी कम अर्ली, क्वेश्चन मार्क। फर्स्ट है हमारा आई रीड द बुक, ये एक्सरसाइज आप अपनी नोटबुक पर सोल्व करेंगे। फर्स्ट है आई रीड द बुक, नेगेटिव होगा आई डू नॉट रीड द बुक, इंट्रोगेटिव होगा डू आई रीड द बुक। सेकंड है द बेबी प्लेज विथ टॉयज, नेगेटिव है द बेबी does not play with toys, इंट्रोगेटिव है does the baby play with toys। थर्ड है we buy fruit, नेगेटिव है we do not buy fruit, इंट्रोगेटिव है do we buy fruit, क्वेश्चन मार्क। फोर्थ है you drink milk every day, नेगेटिव है you do not drink milk every day, इंट्रोगेटिव है do you drink milk every day, क्वेश्चन मार्क। फिफ्थ है he speaks the truth, नेगेटिव है he does not speak the truth, इंट्रोगेटिव है does he speak the truth, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है रीराइट द सेंटेंसेस गिवन बिलो यूजिंग कोमास वेयर नीडेड। इन सेंटेंसेस में हम कोमास लगाएंगे। फर्स्ट है इंडिया कोमा पाकिस्तान कोमा चाइना एंड सिंगापुर आर एशियन कंट्रीज। सेकंड है here are roses comma orchids comma sunflowers and lilies in the basket। थर्ड है Mr. Han buys apples comma oranges comma peaches and watermelons। फोर्थ है there are many cars comma buses and trucks on the road। फिफ्थ है there are chairs comma a table comma
a cupboard and a television in this room. Next, syllable division of words in dictionary. डियर स्टूडेंट, सिलेबल ऐसे साउंड को कहा जाता है जिसको बोलते हुए हमारी आवाज की फ्लुएंसी एक जैसी रहे, इसमें कोई भी इंटरप्रिटेशन ना हो, हमारी आवाज की पिच एक जैसी जब रहेगी तो वो एक सिलेबल बनेगा। फॉर एग्जाम्पल लिटरिंग, लिटरिंग में 3 साउंड्स आती हैं, लिटरिंग, तो इसके 3 सिलेबल्स हैं लिटरिंग। नेक्स्ट है कॉन्सिक्वेंसेस, कॉन्सिक्वेंसेस के 4 सिलेबल्स हैं। फर्स्ट है कॉन, सेकंड सी, थर्ड क्वेन, फोर्थ सिस, कॉन्सिक्वेंसेस। नेक्स्ट है विद द हेल्प ऑफ योर डिक्शनरी ब्रेक द फॉलोइंग वर्ड्स इन सिलेबल्स। इन वर्ड्स के सिलेबल्स बनाएंगे आप। फर्स्ट है पीपल, people have 2 syllables, first pew and second pul, people. Second garbage, garbage also have 2 syllables, gar and bage. Third scattered, scattered again have 2 syllables, scattered. Next है extremely, extremely have 3 syllables, extreme and ly. Next planet, planet have 2 syllables, play and knit. Next है it's all about today's lecture. Now it's your home task that you learn all the exercise. Thank you.